की जय हो। श्री दशरथ जी महाराज की जय हो। कौशल्या मैया की जय हो। जय जयकार हुई। फिर केकई मैया के यहाँ पर एक लाला ने जन्म लियो। कहिए भरत जी महाराज की जय हो। भरत जी सुमित्रा मैया के यहाँ पर दो लालाओं ने जन्म लिया, शत्रुघ्न भैया और लक्ष्मण भैया। चारों भैयाओं की जय जयकार हुई। ये राम कथा हम 25 तारीख से आजाद नगर में कहेंगे, वहां राम कथा कहेंगे और पहली बार कहेंगे राम कथा। अब तक भागवत जी कह रहे थे, वहां राम कथा कहेंगे। आनंद हो गया। समय पर वशिष्ठ जी ने नामकरण किया चारों भैयाओं का। राम जी को यहाँ प्रणाम करके, राम जी से प्रार्थना करके, हे प्रभु हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, ऐसी कामना करके आगे प्रवेश करते हैं। चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। एक देवमीड़ नामक राजा हुए, उनके दो पत्नियां थी। 15-20 मिनट सुन लियो, सोई ठाकुर जी यहाँ प्रकट है जाएंगे आपके सामने। अगर कोई लाला लाई है छोटो सो तो झांकी बना लियो। हाँ झांकी बना लियो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देवकी प्रमुखा आसन पत्नी आनक दुंदुवे। जय जय। बसदेव जी महाराज की 7 पत्नियां हैं। उनमें पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देवकी प्रमुख हैं। इन देवकी मैया के यहाँ पर भगवान प्रकट हुए। पहले 6 पुत्र हुए, 6 पुत्रों को कंस ने मारा। 7 में दाऊ दादा आए। दाऊ दादा का नाम भी यहाँ बलदाऊ है, और रोहिणी के पुत्र हैं उनका भी नाम बलदाऊ है। 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण देवकी मैया के यहाँ पधारे। इतना कह करके सुखदेव जी शांत हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, देवकी मैया के यहाँ श्री कृष्ण प्रकट हुए, गोकुल चले गए, गोकुल से वृंदावन आ गए, वृंदावन से मथुरा आ गए, मथुरा से द्वारका चले गए और अपनी लीला समाप्त करके चले गए। इधर ही ध्यान दो, बिल्कुल इधर उधर आप भटकेंगे तो हम भी भटकेंगे। इतना कह करके सुखदेव जी शांत हो गए। सुखदेव जी शांत हैं, उधर परीक्षित जी शांत हैं। परीक्षित जी शांत हैं तो जो लाखों की संख्या में संत है वो भी शांत हैं। संत इशारा कर रहे थे परीक्षित जी की तरफ, पूछो कृष्ण कथा पूछो। परीक्षित जी हाथ जोड़ के बोले, गुरुजी वो कृष्ण कथा। सुखदेव जी बोले, अभी सुना तो दी। देवकी के यहाँ प्रकट हुए, वसुदेव देवकी के यहाँ गोकुल गए, मथुरा गए, वृंदावन गए, द्वारका गए और चले गए। और इतनी कथा हम जानते हैं, इतनी तो जानते हैं, मथुरा में जन्म हुआ और वहां लीलाएं की। गई कोई मैया वहां अंदर गई? चली जाओ। बस अब कोई खड़ा नहीं होगा, ये 2 जनी माताएं खड़ी हो गई, अब नहीं होगा कोई खड़ा। सुखदेव जी बोले, सुना तो दी कृष्ण कथा। परीक्षित जी हाथ जोड़ के बोलते हैं, नहीं नहीं, मुझे विस्तार से सुनाइए। अब 10वें स्कंद में श्री सुखदेव जी विस्तार से कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं, हे राजा, जब जब पृथ्वी पे हानि होती है धर्म की, तब तब भगवान जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। तो कैसे लेते हैं? एक बार पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी के पास गई, कहने लगी, मेरे ऊपर अत्याचार, अनाचार, पापाचार बढ़ रहा है और आप कुछ कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने वीडियो कॉल पे बात करी भगवान से।
ये वीडियो कॉल आज नहीं आया है, बहुत पहले से है, हमारे पुराणों में लिखा है। ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करे सोई भगवान सामने प्रकट हो गए। अब आंख खोल के की जाती है वीडियो कॉल पे बात, पहले नेत्र बंद करके किए जाती थी। इतना अंतर है। भगवान ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद किए, भगवान के दर्शन हुए, भगवान से कहा प्रभु ये पृथ्वी देवी परेशान हो रही हैं, अत्याचार पापाचार अनाचार बढ़ गया है पृथ्वी पे, ये सहन नहीं कर पा रही हैं, आप कुछ कीजिए। तब आकाशवाणी हुई, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान परोक्ष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। हे देवताओं आप चिंता मत करो, मैं अपनी प्रिया के साथ ब्रज में अवतार लूंगा। वसुदेव और देवकी के यहाँ पर आप सब चले जाओ, पहले ग्वाल बाल बछड़ा गैया जो कुछ बनना है वो सब बन जाओ ब्रज में, मैं आऊंगा। ये आकाशवाणी हुई, पृथ्वी देवी को सांत्वना हुई। अब मथुरा चलें। मथुरा में उग्रसेन नामक एक राजा हैं, उनकी पत्नी का नाम है पद्मावती, और वो पद्मावती ऐसी है वो बिना अपने पति के बताए चाहे जहां चली जाती है, बिना पति के बताए कहीं जाना नहीं चाहिए, खासकर जब माताएं गर्भवती हों तब। पद्मावती गर्भवती थी, अपने पियर चली गई, बगीचा में खेल रही थी, दुर्मिल नामक राक्षस आया, उसकी छाया पड़ी और कंस जैसा पुत्र जन्म दिया पद्मावती ने। सूरसेन महात्मा राजा है मथुरा के, उनके यहाँ पर दुष्ट संतान पैदा हुई। कंस ऐसा दुष्ट हो गया, ब्राह्मणों को, गैयाओं को, संतों को कष्ट देता है। ब्राह्मणों ने कहा ये तो तुम्हें परेशान करेगा, पहले कहा था बचपन में इसको बहा दो, बहा दिया था सूरसेन जी ने, उग्रसेन जी ने, तो सूरसेन जी ने निकाल लिया था, जो कि वसुदेव जी के पिताजी थे। उन्होंने कुछ दिन पाला, नारद जी गए कंस को बता गए कि तुम उग्रसेन के हो, सूरसेन के नहीं हो। अब कंस क्रोधित हो गया, तप किया, पहले तो भोले बाबा का बल अर्जित कर लिया और जाकर के अपने पिता को जेल में डाल दिया, उग्रसेन जी को। चाचा हैं देवक, उनको भी जेल में डाल दिया, और देवक महाराज की एक बेटी है, उनका नाम है देवकी, और कंस की चचेरी बहन है। बहुत प्रेम करता है, सोचता है इसका विवाह मैं करूंगा धूमधाम से। कंस ने देवकी मैया का विवाह वसुदेव जी के साथ में तय किया, वसुदेव जी के साथ में विवाह कर दिया। झूठी शान दिखाने के लिए कंस जो है अपनी बहन को विदा करने जा रहा था, रथ पे बैठा था, रथ चला रहा था। उसी समय देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। ध्यान से सुनो, देवताओं का और आपका यानी माताओं का हृदय एक सा है, ये भागवत जी सिद्ध कर रही हैं। कैसे? ना तो देवताओं के पेट में कोई बात पचती है, न माताओं के पेट में कोई बात पचती है। कारण क्या है? माताओं का हृदय कोमल होता है। पहली गलती तो पति ने जब कर दी कि कोई विशेष बात बता दी, और दूसरी गलती तब कर दी अगर ये कह दिया कि ये बात किसी को बतानी नहीं है। अब उनके पेट में यही होगा, किसी को बतानी नहीं है, मना करी है, किसी को बतानी नहीं है, मना करी है। तब वो क्या करेंगी? बताने के लिए कोई ऐसी सहेली ढूंढेंगी बढ़िया, और क्या कहेंगी, बहन देख उनने मना करी है, काव से कहियो मत, तू मेरी अच्छी सहेली है तो बता रही हूं। तो वो क्या कहेगी सुनने वाली, पता है? और हम कह रहे हैं वो सही बात है, वो कहेगी तेरी आज तक कोई बात कही है हमने? कितनी बात बताई तेने मुझे, आज तक कोई बात बताई हमने किसी को? तू तो बता। अब वो बता देती हैं। ये भाव है। कुछ युधिष्ठिर जी का श्राप भी है माताओं को। जब कंस कर्ण वाली बात पता चली युधिष्ठिर जी महाराज को, तो रो करके कहते हैं, अरे राजमाता जो पहले बताती, कर्ण हमारा भैया है, न हमसे छुपाती, भाई से भाईचारा टूट न जाता, कर्ण जैसा भैया मारा न जाता। उस समय युधिष्ठिर जी ने भी श्राप दिया कि स्त्रियों के पेट में कोई बात रुकेगी नहीं, इतनी बड़ी बात छुपा दी। युधिष्ठिर जी कहते हैं, मैं जब युद्ध करता था, जब कर्ण के पैरों की तरफ देखता था, तो मैं बार बार यही कहता था, कर्ण के चरण जो हैं मेरी मैया कुंती से मिलते हैं।
लेकिन मैया तूने अच्छा नहीं किया, पहले बता देती तो हमारा बड़ा भाई मारा नहीं जाता। तो ये थोड़ा भाव है माताओं का, बता देती हैं, कोई बात रुकती नहीं है। यहाँ पर देवता बोल गए, अभी नहीं बोलते, जब घर चली जाती पीछे कान में आके बता जाते कंस के, लेकिन रास्ते में ही बोल गए। क्या बोले? पथि प्रग्रहिणम कंसमाभास्या अशरीर वाक अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे अबुध। अरे भैया कंस, तू जिस बहन को बड़े प्रेम से विदा करने जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। ये नहीं कहा पुत्री होगी कि पुत्र होगा, 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कहाँ तो प्रेम से ले जा रहा था, कहाँ केस पकड़ के खींच लिया। देवी की मैया को तलवार से मारने वाला था, तलवार पकड़ ली वसुदेव जी ने और कहा भैया तू ऐसा कर, हम दोनों को जेल में डाल दे, मारे मत। इसके गर्भ से ही तो तुझे खतरा है, इसके संतान से ही तो खतरा है, तो मैं वचन देता हूँ 8 संतान तक मैं तुझे देता रहूंगा, जो चाहे तू कर लियो। कंस के बात समझ में आ गई। उस समय प्राण बचाए थे वसुदेव जी ने देव की मैया के, जेल में डाल दिया। पहली संतान हुई देव की मैया के, कीर्तिमान नाम रखा गया। ध्यान आया वसुदेव जी को कंस को देने जाना है, लेकर के गोदी से चले देव की मैया के। देव की मैया रोने लगी, मेरा पहला पुत्र। वसुदेव जी बोले वचन दे चुका हूं, कंस आएगा फिर प्रताड़ित करेगा। लेके गए, कंस को भी दया आ गई, भागवत जी में लिखा है कंस को भी दया आ गई और वापस कर दिए। लेकिन नारद जी आए, कंस को पढ़ा दिए। अभी वसुदेव जी पहुंचे नहीं थे देवी की मैया के पास। वसुदेव जी को पता था कि कंस पापी है, न जाने कब दोबारा से आ जाएगा तो देवकी को ज्यादा कष्ट होगा, रास्ते में ही थे। इतने में नारद जी कंस के पास पहुंच गए और नारद जी बोले क्या कर दिया तुमने, छोड़ क्यों दिया उसको? नारद जी ये चाहते हैं कि ज्यादा पाप करे, 8 आएंगे तभी तो भगवान आएंगे, 8वीं बार में आएंगे। नारद जी ने एक गोला बनाया, गोला 8 डंडे खींच दिए उस गोले में, और नारद जी कंस से कहते हैं बता इसमें से पहला कौन सा है और 8वां कौन सा है। कंस कंफ्यूज हो गया। कंस बोला इसमें सभी 8वें हैं, सभी पहले हैं। लंबी लकीर नहीं खींची, उसमें पता चल जाती कौन सा 8वां कौन सा पहला। गोला बना के 8 लकीर खींची। कंस बोला ठीक कहते हो, यह भी 8वां हो सकता है। कंस गया, वसुदेव जी पे से वो पुत्र ले लिया। वहां नहीं मारा, कहा मारा? देव की मैया के सामने पत्थर था, उस शिला पे पटक के मारा। किसकी कथा सुन रहे हैं आप? भगवान की मैया की। कोई दुष्ट आकर के मैया के पुत्र को मार दे, इससे बड़ा कष्ट तो जीवन में नहीं हो सकता। हम पे थोड़े से कष्ट आ जाएं तो हम हाय हाय चिल्लाने लग जाएं। देव की मैया पे पहाड़ टूट पड़ा कष्टों का। एक नहीं 6 पुत्रों को मैया देवकी के सामने पटका, मूर्छित हो जाती माता, मूर्छित हो जाती देव की मैया। रो करके वसुदेव जी से कहती क्यों बचाया मुझे? एक बार में वो पापी उस समय मुझे मार देता तो मैं एक बार में मर जाती, अब तो वो बार बार आके मारता है, क्यों बचाया मुझे? वसुदेव जी कहते हैं तू चिंता मत कर, देवताओं की बात झूठी नहीं हो सकती, तेरे घर भगवान आएंगे। ऐसे नहीं मिलता नंदलाला, बड़े दुख उठाने पड़ते हैं, चौखट पे उसके सर रखकर नित आंसू बहाने पड़ते हैं। तू चिंता मत करे, भगवान आएंगे। 7वीं बार में दाऊ दादा आए गर्भ में मैया के। अब भगवान को चिंता हुई, ऊपर बैठे भगवान बोले अगर दाऊ दादा जेल में प्रकट हो गए और कंस आया तो दाऊ दादा कंस की खोपड़ी वहीं फोड़ देंगे। शेष अवतारी हैं तो क्या करें, इनको यहां से ट्रांसफर करो। भगवान ने योग माया को आज्ञा करी गर्भ को खींचो, संकर्षण विद्या द्वारा योग माया ने गर्भ को खींचा और जो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है उनका नाम है रोहिणी, उनके गर्भ में उस गर्भ को स्थापित कर दिया। और वही और वो रोहिणी मैया रहती कहाँ है? गोकुल में रहती हैं, वसुदेव नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ में रहती हैं। किसके भय से? कंस के भय से। वहां जो 7वें गर्भ हैं, जो शेष अवतारी हैं, उन्होंने गोकुल में आज अवतार लिया है। कहिए दाऊ दयाल भगवान की जय हो। दाऊ दादा का
जन्म हुआ, बोले नहीं, हिले नहीं, डुले नहीं, कब तक? जब तक भगवान नहीं आ जाएंगे तब तक। नंद बाबा भी परेशान हो गए कि रोहिणी के जहाँ पुत्र हुए बोल नहीं रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। सांडिल्य मुनि के पास गए नंद बाबा। सांडिल्य मुनि ने कहा तुम चिंता मत करो, ये किसी का इंतजार कर रहे हैं, कोई आ जाएगा तो अपने आप हिले डुलने लग जाएंगे। जय हो जय हो। 8वीं बार में भगवान आने वाले हैं। अब मथुरा की बात मथुरा में छोड़ें, थोड़े गोकुल में चलें। गोकुल में कौन रहती हैं? यशोदा मैया और नंद बाबा गोकुल में रहती हैं। 8वीं बार में भगवान आने वाले हैं। यहाँ नंद बाबा और यशोदा मैया भी बेचैन रहती हैं, क्योंकि चौथापन आ गया, कोई संतान नहीं है। 90 वर्ष के तो हो गए नंद बाबा, 85 वर्ष की हो गई यशोदा मैया। नंद बाबा यमुना जी से जल भर के ला रहे थे। नंद भवन के सामने अनेकों ब्राह्मण बैठे थे। नंद बाबा ने प्रणाम किया और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले, ब्रज के ब्राह्मणों तुम्हें कहा है गए हो, तुम ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं, इस डोकरा को छोकरा हैवे को आशीर्वाद क्यों दियो? अरे कोई उम्र रह गई है पुत्र हैवे की। और नंद बाबा यशोदा जी से कहे जाके, नंद बाबा मेहर कहते हैं यशोदा जी से, और यशोदा जी नंद बाबा को मेहर कहते हैं। दोनों एक दूसरे को मेहर कहते हैं। नंद बाबा बोले मेहर मेहर। यशोदा जी आई, कहा बात है? अरे ब्रज के ब्राह्मणन को न जाने कहा है गए, मोते कह रहे हैं छोरा होएगो। यशोदा जी बोली आशीर्वाद है, दे दियो तो अच्छी बात है, गुरुजी से पूछ लो एक बार। नंद बाबा तो जा नहीं पाए, उससे पहले वो ब्राह्मण पहुंच गए गुरुजी के पास, सांडिल्य जी के पास। और सांडिल्य जी से बोले, गुरुजी आज तो गजब है गयो, हम सबके मुख से एक ही बात निकली है, पुत्रवान भव, और वो भी नंद बाबा के लिए। सांडिल्य मुनि बोले, तुम्हारा आशीर्वाद सही समय पे निकलो है। अब तो यशोदा और नंद बाबा सपूते है वे बारे हैं, उनके यहाँ लाला होएगो। अच्छा हाँ, तो हम क्या करें? तुम सबरे ब्राह्मण जाके नंद यशोदा को यजमान बनाओ और यमुना जी पे बैठ जाओ, यज्ञ करो। 18 करोड़ आहुतियों का संकल्प लिया गया। कितने करोड़? 18 करोड़। और काय से कर रहे हैं? गोपाल सहस्त्र नाम से। भगवान श्री कृष्ण अभी आए नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं है। गोपाल सहस्त्र नाम से यज्ञ कर रहे हैं। नंद यशोदा यजमान बन के बैठे हैं, यमुना जी के किनारे स्वाहा स्वाहा हो रही है। पूर्ण आहुति का समय आया। सांडिल्य मुनि सोचने लगे कि जैसे राम भगवान प्रकट हुए थे ऐसे ही प्रकट होंगे भगवान। जब पूर्ण आहुति डली थी वहां त्रेता युग में, तो भगवान चरु लेके प्रकट हुए थे, तो आज भी हो सकता है कि इस यज्ञ में से कोई प्रसाद लेके प्रकट हो जाए। समझ में तो आ रही है? इधर ही देखो, कछु मैया तो समझ में आ रही मैया? इधर ही देखो। सांडिल्य जी सोचने लगे यज्ञ में से कोई निकले, लेकिन वहां तो श्री राम जी प्रकट हुए थे, जो कि सीधे भगवान है और सीधे सीधे प्रकट हो गए। ये तो टेढ़ा ठाकुर है, ऐसे थोड़े ही आएगा सीधे सीधे। क्या हुआ? जैसे ही पूर्ण आहुति हुई उसी समय पूरे ब्रजमंडल में अंधकार छा गया, बिजली कड़कने लगी, वर्षा होने लगी। सांडिल्य जी बोले, हम सोचे कोई प्रकट होगा, ये क्या है गयो? अंधकार हो गया पूरे ब्रजमंडल में, और सभी ऊपर देख रहे ब्रजवासी, हजारों लाखों की संख्या में। गुरुजी भी देख रहे। क्या हुआ? उधर से एक ज्योति प्रकट हुई, और वो ज्योति कन्या रूपी चादर उसने ओढ़ रखी है। और जैसे ही सब ब्रजवासी देख रहे हैं, कभी वो श्री कृष्ण बन जाता है, कभी बंसी लेके नृत्य करने लगता है। वो ज्योति आई, 2 रूपों में परिणत हुई। एक ज्योति नंद बाबा के हृदय में समा गई, और दूसरी ज्योति वहां वसुदेव जी के हृदय में समा गई। समय आने पर वहां देवकी मैया गर्भवती हुई, और समय आने पर यहाँ यशोदा मैया गर्भवती हुई हैं। अब तो यशोदा मैया को आशा लग गई है। यशोदा मैया मन में करें विचार, सावरा मेरे घर आएगा। यशोदा मैया मन में करें विचार, सावरा मेरे घर आएगा। आंखों के आंसू मेरे रोते रोते सूखे, आंखों के आंसू मेरे रोते रोते सूखे। सारे अरमान मेरे
सारे अरमान मेरे हृदय के टूटे, सारे अरमान मेरे हृदय के टूटे। नील वरण मैंने सपने में देखे, नील वर्ण मैंने सपने में देखे। सपना हो साकार सावरा मेरे घर आएगा। यशोदा मैया मन में करे विचार, सवेरा मेरे घर कब आए भगवान? भादों के महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी। भादों के महीना में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात्रि के 12 बजे, ऐसे समझो सप्तमी आ गई। सप्तमी की सुबह जगे कौन? नंद बाबा यशोदा मैया। सप्तमी की सुबह जगे हैं, लाला आने वाले हैं। नंद जी बोले, महर तेरे को कुछ खावे को मन होए? यशोदा जी बोली, तुम हंसेंगे मैं बताऊंगी तुम, वो तो विचित्र विचित्र अनुभव होए। तो कहा अनुभव होए? अरे मोए ऐसा अनुभव होए, मोए ऐसी लगे कि मैं मट्टी खा लूं बहुत ज्यादा। नंद बाबा बोले, कहूं तेरे पेट में मट्टी खावे वाला तो नहीं बैठो? और कहा अनुभव होए? ऐसी लगे जब मैं बाहर जाऊं तो सूर्य भगवान मोए प्रणाम कर रहे हैं, गैया मैया मोए प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा अनुभव होए। और ऐसा होए कोई दे कोई वस्तु तो वो अच्छी नहीं लगे, तो ऐसी लगे चोर चोर के खा लूं मैं सब चीज। नंद बाबा बोले, कहूं तेरे पेट में चोरी करवे वारो तो नहीं बैठो? यशोदा जी बोली, पता नहीं कौन बैठो। अष्टमी आ गई। अष्टमी का सुबह जब हुआ, अब सुबह होते ही नंद बाबा तो एक कोने में बैठे हैं, यशोदा मैया एक कोने में बैठे हैं, नेत्र बंद कर ताके दोनों ने, और दोनों के आंखों में आंसू है। बहुत देर रह गई। यशोदा मैया बोले, कहा भयो आप तो मेहर वहां बैठे बैठे ओंग रहे हैं कि रो रहे हैं, कहा कर रहे हैं? यशोदा मैया उठ के आई, कहा बात है आज ऐसे क्यों बैठे हैं? नंद बाबा का जब मुख ऊपर उठा के देखा तो नंद बाबा की आंखों में आंसू थे। यशोदा मैया बोली, कहा बात है? नंद बाबा बोले, आज मैंने बहुत सुंदर सपनों देखो है। यशोदा मैया बोली, सपनों तो मैंने देखो है, मैं उसी सपने के बारे में तो सोच रही। तो कहा सपनों देखो तुमने? यशोदा जी बोली, पहले तुम बताओ। नंद बाबा बोले, मैंने ऐसा सपनों देखो, एक नील वर्ण बालक आयो सपने में और आके मेरी पगिया से खेले, मेरी ठोड़ी से खेले और बड़े आनंद करे। अच्छा, अब इतना सुन के यशोदा मैया की आंखों में आंसू आ गए। यशोदा मैया बोली, मैंने भी एक सपनों देखो। कहा देखो? अरे एक नीलवर्ण बालक आयो, अच्छा मेरो दूध पीवे और दूध के कुल्ला करे